सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार जो है कृषि से मिलता है, यानी भारत में कितने प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार कृषि से मिलता है। तो आंसर है 54%। ठीक, 54% व्यक्तियों को रोजगार जो है भारत में कृषि से मिलता है। और वर्तमान में 2011 के जनगणना के अनुसार जो है लगभग 54.6% जो है श्रमिकों को रोजगार मिला है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख है। ध्यान दीजिएगा, पंजाब राव देशमुख है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन है। तो आंसर होगा पंजाब राव देशमुख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल राष्ट्रीय आय का कितने प्रतिशत कृषि से आता है, यानी जो भारत में कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत जो है कृषि से आता है। तो आंसर है 14%। ध्यान दीजिएगा, 14%। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कपास का संकर बीज किस देश ने तैयार किया था, यानी जो सबसे पहले जो कपास का संकर बीज तैयार किया था तो किस देश ने तैयार किया था। तो आंसर है भारत ने तैयार किया था। और भारत जो है कपास उत्पादन में जो है दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान जो है गुजरात का है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, यानी जो भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किस फसल का होता है। तो आंसर है धान का। ठीक, धान का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन जो है भारत में किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यानी जो भारत में सबसे ज्यादा जो मिट्टी पाई जाती है तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर है ल्यूबियल मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, ल्यूबियल मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, यानी जो खरीफ की फसल बोई जाती है तो कब बोई जाती है। तो आंसर है जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में जो है काट ली जाती है। और खरीफ फसल के अंतर्गत जो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, कपास, मूंगफली और तंबाकू आदि जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी भारत देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन जो है किस राज्य में होता है। तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, यानी जो मक्का में प्रोटीन पाई जाती है तो कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो आंसर है चीन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, मक्का में जो है चीन प्रोटीन पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, यानी जो मूंगफली होता है उसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो आंसर है बलुई दोमट मिट्टी। ध्यान दीजिएगा, बलुई दोमट मिट्टी जो है मूंगफली के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की दाल में कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है, यानी जो चना का दाल होता है उसमें कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। तो आंसर है 21%। ध्यान दीजिए, 21% जो है चने के दाल में जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफरी चमत्कार किस फसल की जाती है, यानी जो कुफरी चमत्कार है वो किस फसल की जाती है। तो आंसर है आलू फसल की। ठीक, कुफरी चमत्कार जो है आलू फसल की प्रजाति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, यानी जो मूंगफली में जो तेल पाया जाता है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो आंसर है 45%। ठीक, मूंगफली में जो है 45% तेल पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से की जाती है, यानी जो भारत में सबसे अधिक सिंचाई जो है किस विधि से की जाती है। तो आंसर है कुआं और नलकूपों से जो है भारत में सबसे अधिक जो है सिंचाई की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर लता किस फसल की प्रजाति है, यानी जो अंगूर लता है वो किस फसल की प्रजाति है। तो आंसर है टमाटर की। ठीक, अंगूर लता जो है टमाटर की प्रजाति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामली किस फसल की प्रजाति है, यानी जो श्यामली है वो किस फसल की प्रजाति है। तो आंसर है कपास की। ठीक, श्यामली जो है कपास की प्रजाति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का प्रमुख कार्य क्या है, यानी जो मैग्नीशियम है उसका प्रमुख कार्य क्या है। तो आंसर है क्लोरोफिल का निर्माण करना। ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल का निर्माण करना, जिसके द्वारा जो है जो पत्तियां हरी रहती हैं वो क्लोरोफिल के कारण से जो है पत्तियां हरी रहती है। तो मैग्नीशियम का कार्य है क्लोरोफिल का निर्माण करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शस्त्र विज्ञान का संबंध किससे, यानी जो शस्त्र विज्ञान है उसका संबंध किससे है। तो आंसर है फसलों के प्रबंधन से। ठीक, शस्त्र विज्ञान का संबंध जो है फसलों के प्रबंधन से है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले फंजाई कौन कौन से, यानी जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो फंजाई यानी बैक्टीरिया कौन कौन से हैं। तो आंसर है स्पर्जिलस, म्यूकर और क्लोडो एस्पेरियम। ध्यान दीजिएगा, क्लोडो एस्पेरियम, ये तीनों जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले फंजाई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस को किस नाम से जाना जाता है, यानी जो ह्यूमस है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर है लिग्नो प्रोटीन के नाम से। ध्यान दीजिएगा, लिग्नो प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की फसल के लिए कौन सा नाइट्रोजन धारी उर्वरक सबसे उपयुक्त है, यानी जो धान की फसल की जाती है उसके लिए कौन सा नाइट्रोजन धारी उर्वरक जो है सबसे उपयुक्त है। तो आंसर है डाई अमोनिया फास्फेट। ध्यान दीजिएगा, डाई अमोनिया फास्फेट जो है धान की फसल के लिए जो है सबसे उपयुक्त उर्वरक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें सबसे कम प्रोटीन मिलती है, यानी निम्नलिखित में से किसमें जो है सबसे कम प्रोटीन मिलती है। तो आंसर है गेहूं में। ठीक, गेहूं में जो है सबसे कम प्रोटीन मिलती है और सोयाबीन में जो है सबसे अधिक प्रोटीन मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गेहूं में। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रक फार्मिंग किसे कहा जाता है, यानी जो ट्रक फार्मिंग कहा जाता है वो किसे कहा जाता है। तो आंसर है सब्जियों को खेती को जो है ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर किंग किसकी प्रजाति है, यानी जो सिल्वर किंग है वो किसकी प्रजाति है। तो आंसर है पत्ता गोभी की। ठीक, सिल्वर किंग जो है पत्ता गोभी की प्रजाति है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी कब बोई जाती है। दोस्तों इसमें बताना है कि फूल गोभी जो है कब बोई जाती है। ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में, ऑप्शन बी मार्च अप्रैल में, ऑप्शन सी मई अगस्त में, या फिर ऑप्शन डी जून जुलाई में। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि फूल गोभी जो है कब बोई जाती है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी जो अंगूर में अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आंसर है टार्ट्रिक अम्ल। ठीक, अंगूर में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। आप बस वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।